हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता। और इस चैनल पर मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। अपने गुरुजी का शुक्राना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है बहुत ही प्यारा, हाई वाइब्रेशन में कैसे रहा जाए, हमारी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग कैसे हो, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत लो फील करते हैं और लो फील होने का कारण केवल बीपी लो होना ही नहीं होता है, हमारे अंदर जो होते हैं मूड के स्विंग्स आते हैं, है ना। क्योंकि हम जिस लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिंदगी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, तो वो स्ट्रगल उतना होता नहीं है जितना कि हम अपने मूड के कारण उसको बढ़ा देते हैं, बना देते हैं। तो हमें देखिए, ठीक करने के लिए ना कोई भी अलग से नहीं आएगा। कोई आके इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कहने वाला आई लव यू, कोई नहीं कहेगा, है ना। आई एम विद यू कोई नहीं कहेगा। बहुत ही रेयर केस होंगे, 5% ही लोग होंगे जिनको कोई आके इस तरह से अप्रिशिएट करे कि मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। तो क्या ऐसे में हम अपने आप को क्या डिप्रेशन में कर लें? नहीं, हमें अपने आप को खुद से ही सॉलिड बनाना है। तो उसके लिए ये एक इतना बढ़िया मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो कि आप इसको पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए अवश्य मिलेगा, है ना। कि हमें अपने जीवन में जीना कैसे है। तो हमें लोगों की ज्यादा परवाह नहीं करनी है, हमें अपने आप से खुद से प्यार करना है। ये हमारी लाइफ है ना। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारी जो आधी उम्र ऐसे निकल जाती है कि वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा। हम दूसरों के लिए ज्यादा जिंदगी जीते हैं, अपने लिए हम क्या है, हर चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सब तरह से हम लोग जिंदगी जीते रहते हैं। और कितना भी कर लो, मतलब 100% तो कोई नहीं कर पाता, है ना। 99% भी आपने अगर कर लिया और 1% भी कोई कमी रह गई तो आपका किया हुआ जितना भी है वो सब गया वेस्ट, है ना। तो सबके लिए कीजिए, सबके लिए करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लेडीज है या जेंट्स है, कोई भी है, परिवार की जो जिम्मेदारी होती है वो बड़ों पे होती है। तो सबके लिए कीजिए। जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं ये कहूंगी, अपने माता पिता के लिए बिल्कुल कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ को पूरी तरह से अपने आप को सुखी रखने के लिए अपने बारे में सबसे पहले सोचिए, है ना। कहते हैं ना कि वो ऑक्सीजन का मास्क पहले खुद लगाओ तब दूसरों के बारे में सोचो। जैसे आप एयर प्लेन में बैठते हैं, तो एरोप्लेन में, तो क्या करना है, हमें खुद की अगर केयर करनी है, खुद की अगर हमें परवाह करनी है, तो सबसे पहले हम सबसे पहले खुद उठे। सबसे मॉर्निंग का हमारा एक रूटीन होना चाहिए। इस चीज को आप सब लोग अपनाइए और फॉलो कीजिए और देखिए कि कैसे मिरेकल आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं आपके लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी वीडियो लेके आती रहूंगी और अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो सबको खूब 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 ब्लेस करे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। जो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ उनका भी। और आप सबको, छोटों को मेरा बहुत बहुत प्यार और बड़ों को मेरा नमस्कार। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ मैं कि हम अपनी हाई वाइब्रेशन कैसे रखें। क्योंकि जीत आपकी इस श्रृंखला में मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। और इससे क्या होगा कि जितने जो डिमोटिवेट रहते हैं पर्सन, जो भी लेडीज जेंट्स कुछ भी, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मेरा उद्देश्य यही है कि सब लोग खुश रहें, लाइफ में इंजॉय करें। जो कुछ है वो आज ही है, कल किसने देखा है। कल की प्लानिंग लेके चलना बहुत जरूरी है, लेकिन हैप्पीनेस को बनाए रखने के लिए हमें अपने आज पे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम हैप्पीनेस पे फोकस कैसे करेंगे? ये एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, हैप्पीनेस। इस शब्द को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो आई लव माई सेल्फ, है ना, ये वर्ड अपने आप में बहुत ही मैजिकल है। जब भी आप सवेरे उठते हैं तो परमात्मा का ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए, आज जो मैं टेक्निक लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मिरेकल रिजल्ट देती है। आप थोड़ी सी देर के लिए मेरे कहने से शीशे के आगे खड़े होइए, मिरर के आगे खड़े होइए, अपने आप को देखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, कहिए आई लव यू। मेरा नाम सुमन है। तो मैं कैसे बोलूंगी, कैसे बोलती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ मैं आपको वही सिखा रही हूँ और आप इसको जरूर अपनाइए। सुमन आई लव यू सुमन, सुमन आई लव यू सुमन।
बहुत ही प्यारा है। कम से कम आप इसको 3 टाइम बोलिए, 7 टाइम बोलिए, 11 टाइम बोलिए, 21 टाइम बोलिए, पर इसे बोलिए और आप इसको 21 डेज तक फॉलो कीजिए। 21 डेज में क्या होता है कि हमारी एक हैबिट बन जाती है, एनर्जी क्रिएट हो जाती है। किसी काम को हम बार बार लगातार करते हैं और 21 दिन तक करते हैं तो उसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे से मिलने लग जाते हैं। तो जैसे मैं बोलती हूँ वही मैं आपको सिखा रही हूँ और मैंने अपनी लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस करे हैं और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन का हाई होना बहुत ज़रूरी है। सपोज आप देखिए, आप खुश कितना होते हैं। अगर किसी ने आपको छोटा सा गिफ्ट दे दिया, आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, या आपने अपनी बेबी को कोई गिफ्ट दिया तो वो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगा, या उसको आप गिफ्ट दे रहे हैं तो भी आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा कि आपने उसको कोई गिफ्ट दिया, है ना। या आपका बेबी हुआ है तब आप थोड़ी देर के लिए खुश हुए। वो खुश होना एक टेम्परेरी है कि हम 5 मिनट के लिए खुश हो गए, 10 मिनट के लिए खुश हो गए, हम आधे घंटे के लिए खुश हो गए, हम 1 घंटे के लिए खुश हो गए। नहीं, हमें अपने आप को सुबह से लेके रात तक हैप्पी मोड में रखना है। तो हैप्पी मोड में रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, ये बहुत पावरफुल ट्रिक है कि सुबह उठिए और मिरर के सामने अपने आप खड़े हो जाइए और थैंक यू बोलिए गॉड को कि इतना सुंदर, इतना खूबसूरत दिन आपको मिला है। तो अपने प्रभु का ध्यान करते हुए, उनका शुक्राना करते हुए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अपने आप को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यूनिवर्स को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और अपने आप को आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, अपना नाम लीजिए। नाम क्या होता है, नाम में बहुत ताकत होती है। जैसे मेरा नाम सुमन सैनी है तो आपका जो भी नाम हो उसको आप जरूर मुंह से बोलिए, उसका उच्चारण कीजिए। आई लव यू सुमन, आई लव यू सुमन, आई लव यू सुमन। सुमन सामने खड़ी है मिरर में और हम उसको बोल रहे हैं आई लव यू सुमन, आई लव यू सुमन, आई लव यू सुमन। तो वो सुमन सुन रही है जो अंदर बैठी है। एक तो ये हमारा शरीर है ही, लेकिन उस सुमन को बहुत अच्छा लग रहा है, गुड फीलिंग आ रही है कि उसे सुबह सुबह किसी ने आई लव यू बोला, है ना। और हम किसको बोल रहे हैं, खुद को ही आई लव यू बोल रहे हैं, खुद से ही प्यार कर रहे हैं। हम क्यों इंतजार करें किसी को आके कि हमारा बच्चा हमको बोलेगा आई लव यू मम्मी, है ना, या अपने हस्बैंड से हम इंतजार करें कि वो बोलेंगे आई लव यू। किसी के पास इतना वक्त नहीं है। सब लोग उठते हैं, आजकल का तो फैशन बन चुका है, उठते बाद में है लोग और फोन में ज्यादा पहले लग जाते हैं, मोबाइल में। जबकि फोन मुझे इतना वो नहीं पसंद है कि सुबह सुबह ना कम से कम ईश्वर जो प्रकृति है आप उसका सिमरन कीजिए, प्रकृति का शुक्राना कीजिए, है ना, जिसने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है। अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत मानिए कि विश्व सुंदरी तो मैं ही हूँ, सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही हूँ। अपने आप से प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कोई सोचता है कि मैं तो काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं लंबी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, आप जैसे भी बने हैं भगवान ने आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन और सुंदर बनाकर भेजा है। चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो लेडीज है, कोई भी है ना, जेंट्स हो चाहे लेडीज कोई भी हो, आप सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए सबसे पहले अपने आप को सिर्फ इतना कहना शुरू कर दीजिए, आई लव यू। बस ये 3 वर्ड आपको बोलने हैं, आई लव यू। और हैप्पीनेस को मेंटेन रखने के लिए दिन में भी हो सके तो दिन में घंटे 2 घंटे में अपने आप को रिमाइंडर लगा के रखिए, आई लव माई सेल्फ। अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जैसे हम हैप्पीनेस के मोड में रहते हैं ना, तो हैप्पीनेस चीजें हम खुद ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हैं। हमें मायूस नहीं होना है, दूसरों की बातों में आके अपने आप को क्रिटिसाइज भी नहीं करना है। कोई अगर ये कहता है ना कि तुम्हारे में तो ये कमी है, ये कमी है। आपने एक वो जोक सुना होगा कि मुझे देखी थी मैंने कि लोगों ने मुझे इतना ज्यादा कमियां निकाली मेरे अंदर कि अब मेरे अंदर सिर्फ खूबियां ही बची हैं, है ना। वो एक हंसने की बात नहीं है, मैं एक बहुत ही बढ़िया बात बता रही हूँ, ये कि जबरदस्त टेक्निक है ये कि हाँ मेरे अंदर बहुत खूबियां हैं। कमियां देखो सबके अंदर होती हैं, है ना। अब जैसे गुलाब का पौधा है, उसके अंदर फूल भी है, कांटे भी है, सबके अंदर होती हैं। तो आपके जो नियर एंड डियर है उनकी कमियों को आप इग्नोर कीजिए, उनकी भी तारीफ कीजिए, क्योंकि तारीफ कीजिए तारीफ मिलेगी, ब्लेसिंग दीजिए ब्लेसिंग मिलेगी। जो हम इस यूनिवर्स को देते हैं वही हमें ये लौटाता है। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आपको किसी को क्या। जब से मैंने इस टेक्निक को सीखा है तब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है और अब मैं यही सोचती हूँ कि मैं सबको प्यार बांटती हूँ, है ना। जितनी भी दुनिया है इस यूनिवर्स को मैं प्यार करती हूँ। इस जितनी भी दुनिया है, जितनी भी मेरी ऑडियंस इस वक्त देख रही है मुझको, मैं सबको तहे दिल से प्यार करती हूँ। आई लव यू, है ना। सबसे मुझे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, सबको ब्लेसिंग दूंगी कि मेरी जितनी भी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली,
सब पूरा यूनिवर्स, पूरी प्रकृति उन सब को खूब 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 ब्लेस करे और गुरुजी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। मेरे गुरु सबका कल्याण करें। और मैं सबसे ही यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सबको, जितने भी लोग हैं, एक रिक्वेस्ट है मेरी सबसे हाथ जोड़कर कि आप सबको, आपके नियर एंड डियर जितने भी लोग हैं, सबको ब्लेसिंग दीजिए। ब्लेसिंग देने से ही ब्लेसिंग मिलती है, ये एक यूनिवर्सल सत्य है, इसको आप मान लीजिए, है ना। तो हम किसी की बुराई ना करें। किसी ने हमारे साथ गलत किया है, सपोज हाँ गलत किया है ना, मैं भी मानती हूँ कि कुछ बातें मेरे साथ भी किसी ने गलत करी होंगी, लेकिन अब मैं उनको कोई भी अपशब्द नहीं बोलती, कोई कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मैंने लेट गो नहीं किया है। ये नहीं मैं कह रही लेट गो करना तो बहुत मुश्किल वर्ड है, ये होता नहीं है, पॉसिबल नहीं होता। तो हम लेट गो नहीं कर पाते, करना चाहिए, जो कर सकते हैं वो तो करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते किसी बात को लेट गो, तो अगर किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, धन को लेकर विश्वासघात करा है, कोई भी तरीका आपके साथ कुछ गलती बहुत भारी किसी ने अगर आपके साथ कर दी है, तो उसको परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, है ना। अगर आप मानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है, परमात्मा है, यूनिवर्स है, गुरु जी हैं, कुछ भी शक्ति को अगर आप मानते हैं, तो वो जाने, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है, वो जाने, है ना, कि बस उसका जो करना है वो गुरु जी आप जानो, यूनिवर्स आप जानो, कृष्ण भगवान, माता रानी, जिसको भी आप मानते हैं उसके ऊपर छोड़ दो कि भाई मैंने तो अब आपके ऊपर छोड़ दिया है, और मैं अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियां अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, अब सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। ये एक ऐसा लॉ है कि जैसे जो हम सोचते हैं हमारे साथ वही होता है। तो हम अपने दिल से, दिमाग से किसी भी प्रकार का डर है उसको पूरी तरह से निकाल दें, और बस परमात्मा में अपना ध्यान लगा लें और मान लें कि ये यूनिवर्स हमारे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहा है। टाइमिंग उसकी है, लेकिन हमारी डिमांड्स पूरी करना उसी की, ऊपर वाले की ही मर्जी से होने वाली है। जितनी भी हमारी डिमांड्स हैं होंगी पूरी, इस बात का विश्वास रखिए, क्योंकि जो भी आपने सोचा है, डेस्टिनी ने आपको जिस चीज के लिए चयन किया है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। परमात्मा ने कहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। आज मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ एक शेयर कर लेती हूँ, याद आ गई है तो शेयर कर लेती हूँ। दो लोग होते, एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपसे बहुत ध्यान से सुनिए और एंजॉय कीजिए। तो कहानी यूं है कि दो शिष्य होते हैं एक गुरु के। तो एक का नाम होता है कर्मेश्वर, एक का नाम होता है भाग्येश्वर। तो कर्मेश्वर और भाग्येश्वर में आपस में बहस होने लग जाती है। कर्मेश्वर कहता है कि कर्म से ही सब कुछ मिलता है, भाग्येश्वर कहता है कि भाग्य में जो लिखा होता है वो मिलता है। तो दोनों में जब आपस में खूब सारी बहस होने लग जाती है, तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं, और गुरु के पास जाते हैं, और गुरु का नाम होता है ज्ञानेश्वर। तो गुरु के पास जाके वो ज्ञानेश्वर से पूछते हैं कि गुरुजी आप हमें बताइए कि कर्मेश्वर कहता है बड़ा मैं हूं, और भाग्येश्वर ने पूछा कि भाई मैं बड़ा हूं, कौन बड़ा है। तो वो कहते हैं गुरुजी इसका जवाब मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। और वो एक कहते हैं तब तक तुम यहाँ पे रहो। वो एक अंधेरी कोठरी होती है, उसमें दोनों को बंद कर देते हैं कि अब तुम यहीं पे रहोगे कल तक। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। शिष्य बड़े आज्ञाकारी से होते हैं, वो अंदर जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है कि भाग्येश्वर को भी भूख लगने लग जाती है, और जो कर्मेश्वर होता है उसे भी भूख लगने लग जाती है। तो वो दोनों सोचते हैं कि अब हम करें क्या। तो भाग्येश्वर सोचता है कि भाई जो भाग में होगा, मैं भगवान का ध्यान कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है। गुरुजी सुबेरे को तो दरवाजा खोल ही देंगे, तब तक के लिए एडजस्ट करना है, चलो इतने समय में भगवान का ध्यान कर लेता हूँ। लेकिन कर्मेश्वर जो होता है वो कहता है गुरुजी तो जब देंगे तब देंगे, तब तक मैं अपने हाथ पैर ही चला लूं, है ना, कहीं टटोल लेता हूँ, क्या पता कुछ कहीं ना कहीं रखा हुआ और मेरे को मिल जाए। तो वो क्या करता है, काफी देर ढूंढता रहता है, कभी उसका सर ठुक जाता है अंधेरे में, कभी उसके पैर में चोट लग जाती है। तो वो इस तरह से करता रहता है, लेकिन प्रयास उसका विफल नहीं जाता। उसको सच में एक मटकी मिल जाती है, और जब मटकी मिल जाती है तो मटकी में देखता है कि इसके अंदर चने रखे हुए हैं। तो बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, तो मेरे को चने मिल गए हैं। तो वो चने को खाने लग जाता है, और जब वो खाता है तो खाते खाते उसको ऐसा फील होता है कि इसमें कुछ है, और भी कुछ है, मतलब उसको ऐसा फील होता है कुछ कंकड़ आ गए हैं। तो वो जो है टटोल टटोल के, अंधेरा होता है क्योंकि बिल्कुल गुप अंधेरा होता है, तो वो क्या करता है कि वो जो है कंकड़ उसके पास डालता रहता है, जो भाग्येश्वर होता है उसके पास वो कंकड़ डाल देता है, और चने चने वो खुद खा लेता है। क्योंकि वो कहता है मेहनत तो मैंने करी है, तो मैं दूसरे को चने क्यों दूं। सही बात है, तो मेहनत का फल जो है वो खुद ही चने चने खाता रहता है, और वो कंकड़ उसको देता रहता है। अब सुबह हो जाती है, आते हैं गुरुजी, दरवाजा खोलते हैं, और दरवाजा खोल के वो देखते हैं कि अच्छा
मटकी तो खाली है ये, और इसमें तो सब कुछ वो हुआ है। और दरवाजा खुलते क्या दिखता है, कर्मेश्वर ने तो अपना पेट भर रखा है और जो वो ज्ञानेश्वर है वो बैठा हुआ है। तो तब पता चलता है कि जो कर्मेश्वर उसको दे रहा था कंकड़, वो एक्चुअली में कंकड़ नहीं थे, वो तो हीरे थे। तो क्या हुआ, अरे वाह, जिसने भगवान का नाम लिया तो वो तो जो है उसको बिना मांगे भी वो मिल गए हीरे। तो वो कहते हैं, गुरुजी समझाते हैं कि देखो, दोनों का ही अपना अपना रोल है लाइफ में। कर्म के बिना भाग्य नहीं बनता, और भाग्य से ही तुम्हें सब कुछ मिल जाए ऐसा भी नहीं होता। इसने प्रभु का ध्यान किया, भक्ति की, उतने समय में विश्वास रखा कि मेरे को जो है सब कुछ मिल जाएगा। भाग्य से हमें कनेक्ट करने के लिए कैसे करना होता है कि जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट से कील, एक कील है और एक मैग्नेट है, तो कील जो है अपने आप ही चली जाएगी मैग्नेट के पास, यानी कि हमारा भाग्य ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। कर्म को बताया है कील और भाग्य को बताया है मैग्नेट। तो कर्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन कर्म से ही हमारे भाग्य का उदय होता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो ये कहानी मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर करी है कि हमें भाग्य पे बहुत विश्वास करना है और कर्म को हमें करते ही जाना है ना। लेकिन खुश रहना बहुत जरूरी है दोस्तों, खुश रहिए, खुशी में बहुत मिरेकल छिपे होते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत वर्ड है। जिस चीज में भी आपका मन लगे, जिस चीज में, डांसिंग में, म्यूजिक में, आप अपने आप को खुश रखने की पूरी कोशिश कीजिए, उसी से मिलेगी आपको हाई वाइब्रेशन। और जब हमें हाई वाइब्रेशन मिलती है तो हमारे काम ऑटोमेटिकली बनने लगते हैं। उदासी से कुछ नहीं होता। आप देखिए, कोई उदास बैठा होगा, आप उसे एक बार मना लोगे, 2 बार मना लोगे, 3 बार मनाओगे, फिर कहोगे जब इसका मूड ठीक होना होगा ना तभी होएगा, है ना। तो खुश अगर आप रहेंगे तो आपके साथ 4 लोग, मुस्कुराहट में अपने आप में बहुत ही पावर होती है। मुस्कुराते रहिए, है ना। हंसता हुआ खिलखिलाता चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है ना। हस्बैंड शाम को घर आ रहे हैं तो आप मुस्कुरा के स्वागत कीजिए। अगर कोई परेशानी है तो उसको बाद में ठंडे होके आराम से कहिए, है ना। झल्लाओ नहीं, आते ही झल्लाओ नहीं, है ना। बहुत सारी बातें होती हैं हमें जिंदगी में, लाइफ में सीखनी और समझनी चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ बेहतरीन बने, सुंदर बने, है ना। तो मैं अब आपसे लेती हूँ विदा। और अगर आपने गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।